हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कारक प्रकरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। यह पाठ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, आरपीएससी या अन्य किसी भी हाई लेवल की परीक्षाओं में सहयोगी होगा। जहां भी आप जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कारक प्रकरण में, जिसको समझने में लोगों को कठिनाई होती है, वो विषय है कर्म प्रवचनीय। उस कर्म प्रवचनीय विषय से संबद्ध सभी सूत्रों को, और उससे पहले एक सूत्र और भी है द्वितीय विभक्ति से संबद्ध, उसको, और कर्म प्रवचनीय सूत्र से संबद्ध सभी सूत्रों को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हम इस पाठ में देख पाएंगे उतना ज्यादा देखेंगे। मुझे जब लगेगा कि अब इससे आगे बताते समय छात्रों के ऊपर से जा सकता है, उसी समय मैं रोक दूंगा। तो सरलतम ढंग से आपकी बुद्धि में उतारते हुए हम द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्रों तक पहुंचे थे, उससे आगे के सूत्र को देखते हैं और फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा पर चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति उपपद विभक्ति में एक सूत्र है जो उपपद विभक्ति करता है। उपपद समीप में स्थित पद के आधार पर विभक्ति करता है। वह सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते। सूत्र क्या है? अंतरांतरेण युक्ते। ये एक साथ है। अंतरांतरेण युक्ते का तात्पर्य क्या है? अंतरा युक्ते, अंतरेण युक्ते, ये दो हैं, दो शब्द हैं। कौन सा? अंतरा और अंतरेण। इन दोनों से युक्त होने पर जो शब्द है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति होती। बहुत सिंपल सूत्र, बहुत सिंपल है ना। अंतरा और अंतरेण के योग में यहां आप देख रहे होंगे कर्मणि द्वितीय 2.3.2 नंबर सूत्र था। कर्मणि द्वितीय अनभिहिते 2.3.1, फिर कर्मणि द्वितीय, फिर तृतीया च होश छंदसी है तीसरा सूत्र, और चौथा है अंतरांतरेण युक्ते। तो 2.2 नंबर सूत्र है कर्मणि द्वितीय। उस सूत्र से द्वितीय की अनुवृत्ति आ जाएगी। आप कहेंगे कर्मणि की अनुवृत्ति क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई कर्मणि कहा है कर्म में, ये कह रहा अंतरा और अंतरेण के योग में। तब भाई जब जहां एक कर्मणि सप्तमी विभक्ति वाला शब्द, ये भी सप्तमी विभक्ति वाला शब्द, तो ये ऑलरेडी रिटायर हो जाएगा, है ना। तो केवल तात्पर्य क्या होगा? अंतरांतरेण युक्ते द्वितीय। अंतरा और अंतरेण के योग में क्या होगा? द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। जैसे अब अंतरा मतलब क्या होता है? अंतरा मतलब होता है बिना। क्या है? विना, विना वह है। ठीक, विना। जैसे अंतरा का तात्पर्य क्या हो जाएगा? विना। विना अर्थ वाला जो अंतरा शब्द है उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। विना वाला आप जानते हैं, विना के अर्थ में ज्यादातर तृतीया विभक्ति होती है। पृथक विना नाना तृतीय अन्यतरस्याम तृतीया भी होती, पंचमी भी होती है, द्वितीया भी होती है। वो जब पृथक विना वाला सूत्र पढ़ेंगे तब बताएंगे। परंतु विना अर्थ वाला एक अंतरा अव्यय है, उसके युक्ते, उसके योग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। यह अंतरांतरेण युक्ते सूत्र ने बताया। जैसे देख लीजिए, अंतरा त्वाम माम हरि। अच्छा, अंतरेण मतलब होता है विना, अंतरा मतलब होता है मध्य, है ना। अंतरा मतलब होता है मध्य में, बीच में, और अंतरेण मतलब होता है विना। तो अंतरा त्वाम माम हरि, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा अंतरा अंतरेण इधर उधर हो गया हमारे दिमाग से। तो क्या हुआ? आभ्याम योगे द्वितीय, इन दोनों के योग में द्वितीय होती है। किन दोनों के? अंतरा और अंतरेण के। अंतरा मतलब होता है बीच में, और अंतरेण मतलब होता है बिना। तो अंतरा त्वाम माम हरि, देख लीजिए, अंतरा हरि। अंतरा मतलब बीच में है हरि। किनके बीच में है? तो त्वाम माम दोनों जगह द्वितीय विभक्ति लग गई, क्योंकि अंतरा शब्द से युक्त त्वाम भी है और अंतरा शब्द से युक्त माम भी है। दोनों के साथ संबद्ध है अंतरा का। भाई अंतरा मतलब होता है बीच में। बीच कब रहेगा? जब दो किनारे वाले कोई रहेंगे तब तो बीच रहेगा, है ना। तो वह दोनों किनारे वालों से वह बीच वाला संबद्ध है। अंतरा शब्द संबद्ध है दोनों किनारे वालों से, तो दोनों अंतरा युक्त हो गए, इसलिए दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति लग गई। अंतरा त्वाम माम हरि। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तब तुम और मैं दोनों अंतरा से संबद्ध हैं, दोनों के बीच में
हरि है, इसलिए अंतरा के योग होने के कारण त्वाम और माम दोनों में द्वितीया विभक्ति लग गई सीधे। यह कर्म विभक्ति नहीं है, कर्म कारक लगने के कारण यह विभक्ति सीधे पदाश्रित विभक्ति है। समीप में स्थित पद जो उपपद विभक्ति है, यह समीप में स्थित अंतरा शब्द के आधार पर क्रियमाण विभक्ति है। ठीक है, तो अंतरा शब्द के कारण कहां पर विभक्ति हुई? त्वाम माम अंतरा त्वाम माम हरि। पूछा जाए अंतरा त्वाम माम हरि में किस सूत्र से विभक्ति हुई है, तो अंतरांतरेण युक्ते। ठीक है, कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है। फिर इसके आगे देखिए, अंतरेण हरिम न सुखम, ये उदाहरण देखिए। अंतरेण मतलब होता है बिना, मैंने बताया अभी, उल्टा कर दिया था पहले। अंतरा का तात्पर्य होता है बीच में, अंतरेण मतलब होता है कि बिना। अंतरेण हरिम न सुखम, अब अगर विना कह रहे हैं तो विना का तात्पर्य कोई विना का किसी एक के साथ भी संबंध हो सकता है। बीच में कह रहे हैं तो बीच में अगर कहेंगे तो दो के साथ उसका बीच का संबंध होगा, परंतु बिना कह रहे हैं तो बिना किसी एक के साथ भी संबंध हो सकता है। ये बात है ना। तो क्या कह रहे हैं? अंतरेण हरिम, हरि के बिना सुख नहीं है ना। अंतरेण हरिम न सुखम, तो यहां अंतरेण के योग में हरि शब्द में द्वितीया विभक्ति लग गई है। अंतरा अंतरेण युक्ते, सीधे अंतरा और अंतरेण इन दोनों शब्दों के योग में जो शब्द होता है उसमें द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र है। बहुत सरल है, केवल सूत्र का इतना ही तात्पर्य है कि अंतरा और अंतरेण शब्दों के योग में शब्द से द्वितीया विभक्ति लगती है, बस इतना ही है। इतना समझ जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। कर्म प्रवचनीया, कर्म प्रवचनीया ये अधिकार सूत्र है। यहां स्वरित लगा होगा, स्वरितेन अधिकारा यह नियम है। स्वरित जहां लगा रहता है वहीं से अधिकार चालू हो जाता है। यह कहता है कर्म प्रवचनीया, तात्पर्य क्या है कि इस सूत्र के बाद आगे कोई दूसरा अधिकार जब तक शुरू नहीं होता तब तक जो कुछ भी वर्णन किया जाएगा वह कर्म प्रवचनीय रहेगा। क्या रहेगा? कर्म प्रवचनीय रहेगा। ठीक है, कर्म प्रवचनीया। अब इसको देखिएगा, तात्पर्य क्या है आपको ये समझिएगा। जैसे एक बॉर्डर होता है ना, उस बॉर्डर पे हम खड़े होते हैं तो फिर वहां पर लिखा रहता है कि इस जगह पर, फला जगह पर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अंदर जाते हैं तो उस अधिकार में पहुंच जाते हैं। अब अंदर चाहे जितनी दूर जाएंगे आप वहीं रहेंगे जब तक कोई दूसरा नया बॉर्डर ना आ जाए तब तक। तो अब देख लीजिए, जैसे कोई नेपाल से आ रहा है, नेपाल से आएगा, भारत में पहुंचेगा तो भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, तो वो जब तक चलता रहेगा जब तक कोई दूसरा बॉर्डर ना आ जाए वापस, तब तक वो भारत में ही रहेगा, चाहे जहां चला जाए, है ना। तो उसी तरह यहां से कर्म प्रवचनीय का बॉर्डर शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है? कर्म प्रवचनीय, यहां से कर्म प्रवचनीय का बॉर्डर शुरू हो रहा है। इसके आगे जो भी सूत्र, नंबर याद रखेगा, 1483 के बाद जो भी सूत्र बताए जाएंगे लगभग 96-97 तक, लगभग 13-14 सूत्र हैं, वो सारे सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। कौन सी संज्ञा करेंगे? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ठीक है, तो कर्म प्रवचनीय का अधिकार समझ जाएंगे। इसका सूत्र का और कोई विशेष प्रयोजन नहीं, केवल इतना ही है कि अधिकार सूत्र है। केवल यह बताता है कि इसके बाद के सारे सूत्रों में उत्तरोत्तर संबद्ध रहेगा। तुरंत इसके बाद के जो भी सूत्र आएंगे, जैसे अनुर्लक्षणे, तृतीयार्थे, हीने, उपोधिके च, कर्म उपोधिके च, फिर उसके ऐसे आगे आगे जो भी सूत्र आते जाएंगे, ही है ना, उन सभी सूत्रों में यह संबद्ध रहेगा। कौन? कर्म प्रवचनीय। जैसे देख लीजिए आगे, तो अनुर्लक्षण उसी के तुरंत बाद का है ना, 84, 1484। ये देख लीजिए क्या है? कर्म प्रवचनीय के तुरंत बाद का सूत्र है अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे, अनु कहां पर होता है? लक्षण अर्थ में होता है। कहां पर? लक्षण अर्थ में अगर अनु होता है। मैं आपको बता दूं तो आप सामान्यतः इतना जानते होंगे, इसका सामान्य परिचय भी मैं आपको बता दूं तो प्र आदि 22 है ना, प्र, परा, अप इत्यादि 22, यहां 22 खाली लिख देता हूं। ठीक, ये प्र आदि 22 के आप कुछ नाम जानते होंगे। जैसे इनको क्या कहा जाता है? इनको कुछ विशेष परिस्थितियों में क्रिया के साथ जुड़े होने के कारण, प्र आदि 22 को आप उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं फिर से बता देता हूं, इन 22 को आप उपसर्ग कहते हैं कि नहीं, जब क्रिया के साथ जुड़े होते हैं, अथवा क्रिया के साथ जुड़े होने पर ही इनको हम गति भी कहते हैं। यह उपसर्ग भी है और गति भी है, गतिश्च सूत्र है। ठीक है,
तब किसको गति कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं प्र आदि 22 को। और फिर उसके बाद उसके साथ साथ और क्या कहते हैं हम, प्र आदि 22 को गति और उपसर्ग तो कहते ही हैं, उसके साथ साथ प्राग्री स्वरान निपाता के अधिकार में आने के कारण इनको निपात भी कहा जाता है। ठीक है, आप देखते जाइए, निपात भी कहा जाता है, और निपात होने के कारण स्वरादि निपातम अव्ययम के कारण जो निपात होता है वह अव्यय भी होता है, यानी प्र आदि 22 को आप अव्यय भी कह सकते हैं। ये 4 संज्ञाएं हैं प्र आदि 22 को। आप निपात भी कह सकते हैं, आप अव्यय भी कह सकते हैं, आप उपसर्ग भी कह सकते हैं, आप गति भी कह सकते हैं। अब प्र आदि 22 में से ही कुछ ऐसे हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में एक और संज्ञा उनकी हो जाती, सभी की नहीं, कुछ विशेष की। वो संज्ञा होती है कर्म प्रवचनीय। कौन सी संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ये क्या कहती भाई कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय तात्पर्य क्या होगा कि कुछ विशेष अर्थों में ये 22 जो है ना उपसर्ग, इनके एक एक उपसर्गों के भी 20-20, 25-25 अर्थ होते हैं। मिनिमम 10 अर्थ तो होते ही हैं लगभग सबके। तो अब आपको बता दें, उन 20-22 अर्थों में से कोई एक अर्थ होने पर वह जो उपसर्ग है, जिसको आप निपात कहते हैं, जिसको आप गति कहते हैं, जिसको अव्यय कहते हैं, वह उस विशेष परिस्थिति में, उस विशेष अर्थ में कर्म प्रवचनीय बन जाता है। ठीक है, कर्म प्रवचनीय बन जाता है। तो अब ये 5 संज्ञाओं को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, कर्म प्रवचनीय क्या है, अनुर्लक्षणे सूत्र कह रहा है। अनु के कई अर्थ हो सकते हैं। अनु मतलब होता है पश्चात, अनु मतलब आगे, क्या कहते हैं, समीप, समीप अर्थ में भी होता है। आपने उसमें देखा होगा, ईश खलु कुलपते कण्वस्य अनुमालनी तीरम आश्रमो दृश्यते, अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुमालनी तीरम शब्द का प्रयोग किया है। अनु का वहां अव्ययी भाव है, समीप अर्थ में है कि मालिनी तीर के समीप में कण्व का आश्रम दिखाई पड़ता है, आपने देखा होगा। तो अनु का अर्थ समीप भी होता है, अनु का अर्थ पश्चात भी होता है। अनुजह, पश्चात जो जिसका जन्म हुआ वह अनुज है। तो ऐसे अनु के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, पर यदि उन सारे अर्थों में से अनु लक्षण अर्थ में हो, लक्षण मतलब होता है हेतु, उपलक्षण जिसका बनता हो, हेतु, हेतु अर्थ में तृतीया देखा है ना आप, उसी तरह का कुछ बात है। तो हेतु अर्थ हो, कारण अर्थ हो, ऐसे अर्थ में क्या हो, अनु हो, तो वह कर्म प्रवचनीय कहलाता है। अनु किस अर्थ में होना चाहिए, लक्षण अर्थ में। आगे जो भी सूत्र आप देखेंगे उप अधिक अर्थ में होना चाहिए, अनुहीन अर्थ में होना चाहिए, ऐसे सब कुछ बताता जाएंगे। तो अभी अनु का विषय चालू हुआ है। अनु का किस अर्थ में होना चाहिए, अनु लक्षण अर्थ में, तो क्या कहा जाएगा, कर्म प्रवचनीय कहा जाएगा। इतनी सी बात है, केवल इतनी सी। भाई कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा के फलस्वरूप उसके योग में विभक्ति लगाने वाला सूत्र अलग है ना। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का कार्य अलग है, उसके साथ विभक्ति लगाने का कार्य अलग है। तब देखिएगा, अनुलक्षणे क्या कहता है, अनु यदि लक्षण यानी हेतु या कारण अर्थ में हो तो अनु कर्म प्रवचनीय कहलाता, उक्त संज्ञक होता है। उक्त संज्ञक मतलब जो संज्ञा कह दी गई है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, है ना। कौन सा अर्थ द्योतित होना चाहिए, लक्षणे द्योत्य, लक्षण अर्थ द्योतित होता हो, हेतु अर्थ द्योतित होता हो तो अनु उक्त संज्ञक होता है। कौन सी संज्ञा होती है अनु की, अनु को तब उस समय गति नहीं कहा जाता। अनु को उस समय यदि किस अर्थ में हो, लक्षण अर्थ में, यदि अनु लक्षण अर्थ में हो तो अनु को गति नहीं कहा जाएगा, उपसर्ग नहीं कहा जाएगा, निपात अव्यय इत्यादि न कह करके, गति और उपसर्ग न कह करके उसको कर्म प्रवचनीय कहा जाएगा। यहां क्या कह रहे हैं, गत्युपसर्ग संज्ञापवाद, गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद हो जाएगा। ठीक, तो गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं रह जाएगी, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। किसकी, अनु की। कब, जब लक्षण अर्थ में होगा तब। ठीक है, तब गत्युपसर्ग संज्ञा अपवाद ये हो गया। इसके बाद अब देख लीजिए, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, ये देख लीजिए दूसरे अध्याय के 3 पाद का सूत्र है, सीधे विभक्ति करने वाला सूत्र है। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। एतेन योगे, एतेन मतलब कर्म प्रवचनीय न योगे, योग होने पर द्वितीया स्यात्, द्वितीया होती है। कब, कर्म प्रवचनीय के साथ योग होने पर। अब देख लीजिए, जैसे मैं बता दूं
पहले के समय में आप जानते होंगे हमारे मंत्रों में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। पहले के समय में लोग मंत्र जाप करके पुत्र पैदा कर देते थे, मंत्र जाप करके हम पानी बरसा देते थे, मंत्र जाप करके दुर्भिक्ष मिटा देते थे, मंत्र जाप करके पानी बरसना बंद करवा देते थे। सारी चीजों के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग हमारे वेदों में सूक्त हैं। तो ये क्या है कि कहीं ऐसा था कि पानी नहीं बरस रहा था, तो पानी बरसवाने के लिए जप किया गया, है ना, जप किया गया। अनु है, अनु क्या है? जप अनु प्रावर्षत। मैं आपको अभी बताता हूं पूरी बात, तब समझेंगे तब उदाहरण को। वृष्टि हुई, प्रावर्षत मतलब वृष्टि हुई। अनु मतलब किसके कारण? यहां अनु किस अर्थ में? कारण अर्थ में है। जप के कारण वृष्टि हुई, है ना। तो अनु किस अर्थ में है? कारण अर्थ में है, लक्षण अर्थ में। अनु से वृष्टि लक्षित की जा रही है ना। अनु जप से लक्षित की जा रही वृष्टि, जप से लक्षित की जा रही वृष्टि पर लक्षित करने वाले अर्थ में यहां अनु दिखाई पड़ रहा है ना। तो लक्षण अर्थ में है अनु। यदि लक्षण अर्थ में अनु होता है तो वह कर्म प्रवचनीय कहलाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह अनु कर्म प्रवचनीय है, और उस कर्म प्रवचनीय से युक्त जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति लगा दिया जपम, तो जपम अनु प्रावर्षत, यह उदाहरण सिद्ध हो जाएगा। जपम अनु प्रावर्षत। देखिए अनु कई अर्थों में कर्म प्रवचनीय होता, केवल इसमें लक्षण अर्थ में ही नहीं होता है। अनु अन्य अर्थों में भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है, परंतु अभी लक्षण अर्थ वाला हम पढ़ रहे हैं तो लक्षण अर्थ की बात समझ ले। अगर लक्षण अर्थ में अनु रहेगा तो कर्म प्रवचनीय होगा। हमने दिखाया कि जप के द्वारा लक्षित हो रही वृष्टि, या वृष्टि जब के वृष्टि जब से लक्षित हो रही वहां अनु लक्षण अर्थ में है, इसलिए कर्म प्रवचनीय है। और कर्म प्रवचनीय है तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय ने कहा कि भाई कर्म प्रवचनीय वाचक कोई भी शब्द है उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। तो अनु यह था, उसके योग में हमने जपम में द्वितीय विभक्ति लगा दी। यहां क्या बता रहे हैं? हेतु भूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थ। अर्थ क्या हुआ जपम अनु परावर्षत का? हेतु भूत है जप, पानी बरसने का हेतु क्या है? जप। उस जप से उपलक्षित किया जा रहा है, जप से लक्षित किया जा रहा है क्या? वर्षा। वर्षा किससे लक्षित की जा रही? जप से, है ना। तो जप का वर्षा जब से लक्षित की जा रही है ना, जप से। तो जपोपल हेतु भूत जपोपलक्षितम वर्षणम। तो अब देख लीजिए हेतु क्या था? जप। जप के कारण वर्षा हुई, जप के हेतु से वर्षा हुई, है ना। तो जप को लक्षित कर रहा है कि नहीं? जप, है ना। जप से उपलक्षित हो रहा है कि नहीं? वृष्टि। जप से उपलक्षित हो रही वृष्टि जप का लक्षण है, इसलिए अनुलक्षण अर्थ में स्थित है, इसलिए कर्म प्रवचनीय हुआ। और कर्म प्रवचनीय हुआ तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लग गई। अब देख लीजिए परापि हेताविति तृतीया न बाध्यते। यहां पर क्या है? यह सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। आप हेतु सूत्र का नंबर देख के कंफर्म कर लेंगे। हेतु सूत्र है ना, इसी दूसरे अध्याय में तीसरे ही पाद में है, पर इसके काफी बाद है। एक मिनट में तुरंत कंफर्म कर देता हूं। हेतु सूत्र है 2.3.23 नंबर सूत्र है, ठीक है। कितने नंबर का? 23। ये 8 नंबर सूत्र है, ये 23 नंबर सूत्र है। तो आप बताइए, पाणिनि जी पहले कह रहे हैं कि कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय करो, और फिर ये बाद में कह रहे हैं कि नहीं हेतु अर्थ में तृतीय करो, तो आप क्या करेंगे? पहले वाली बात करेंगे पाणिनि जी के कि बाद वाली? तो बाद वाली है भाई। काम क्या कह रहे हैं? परापि हेताविति तृतीय। हेतु सूत्र से जो तृतीय होती है वो परा है, परा है मतलब बाद वाली, बाद वाला विधान है पाणिनि जी का, लेकिन फिर भी इस कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से बाधित हो जाएगी। बाद वाली बात भी पूर्व वाली बात से बाधित हो जाएगी। क्यों? उसका रीजन भी दे रहे हैं। क्यों पूर्व वाली, पहली वाली बात ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी, बाद वाली बात कमजोर हो जाएगी, ऐसा क्यों होगा? तो उसका रीजन भी दे रहे हैं। लक्षणे तम भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर्य नमः। यह भी आगे सूत्र आप देखेंगे। वह कहता है, देख लीजिए उस सूत्र का तात्पर्य बता देते हैं। वह कहता है लक्षण अर्थ, ठीक, इत्थम भूताख्यान अर्थ, वो अब सूत्र आएगा, ठीक। लक्षण इत्थम भूताख्यान, जो हो चुका वैसे कहना, है ना, कि कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थम भूता। अब देख लीजिए लक्षण इत्थम भूताख्यान इत्यादि अर्थों में किसका? प्रति, परि और अनु। प्रतिपर्यनवः,
प्रति, परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती। अब देखिए लक्षण अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो पहले ही हो रही थी, है ना। लक्षण, इत्थम, भूताख्यान, भाग, विप्सा, इन चारों अर्थों में प्रति, परि, अनु इन तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा पहले से ही हो रही थी। तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा लक्षण अर्थ में ऑलरेडी थी, फिर से दोबारा अनुलक्षण बनाने की क्या जरूरत है पाणिनि जी को। यह अनुलक्षण एक बार बता दिया तो लक्षण, इत्थम, भूताख्यान, भाग, विप्सा, प्रति, परि, नवा में अनु कहने की क्या जरूरत थी, है ना। तो आपको बता दूं कि लक्षणेत्थम भूताख्यान सूत्र है, फिर भी उससे ही यहां पर सिद्ध हो जाता, फिर से संज्ञा विधान किया है पाणिनि जी ने, फिर से संज्ञा का विधान किया है। इसलिए इस बल से पता चलता है कि पाणिनि जी इस बात पर जोर डालना चाह रहे। यह हेतु अर्थ वाली जो तृतीया है उसको बाधित करके यहां द्वितीया करना उनका विशेष प्रयोजन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बात तो सिंपल है। अनुलक्षणे कहता है कि लक्षण अर्थ में अनु होगा, यानी हेतुभूत अर्थ में अगर अनु होगा तो वह कर्म प्रवचनीय कहलाएगा। और फिर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया कहेगा कि भाई अगर कोई भी कर्म प्रवचनीय, कोई भी, उसमें द्वितीय विभक्ति होती। कर्म प्रवचनीय संज्ञा में आप कंफ्यूज होंगे। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल अगर आप एक ही देखेंगे तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कई फल है। एक फल कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या है, द्वितीया विभक्ति। दूसरा फल कर्म प्रवचनीय संज्ञा का है गति और उपसर्ग संज्ञा का नाश। गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा नहीं रह जाएगी जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, तो गति उपसर्ग संज्ञापवादः। देखिए जहां भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है वहां आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वहां गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं रह जाएगी। तो उपसर्ग को निमित्त में जो मानते थे, उपसर्ग को कारण मानकर जो कार्य किया जाता वो कार्य नहीं हो पाएगा। ये भी दिखाने के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा कई जगह दिखाई जाएगी। आपको सब जगह कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय दिखाने के लिए ही कर्म प्रवचनीय नहीं दिखाया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाती। उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाती तो उपसर्ग संज्ञा के कारण कुछ कार्य हो पाता था, वो भी नहीं हो पाता, है ना। सुस्तुतम इत्यादि उदाहरण आएंगे। वहां स्तुतम में अगर उपसर्ग संज्ञा होती तो सुष्टुतम हो जाता, श्रुतम श हो जाता उपसर्ग के कारण। उपसर्गात करके सूत्र, वो सूत्र से मूर्धन्य श हो जाता, तो वो नहीं होता क्योंकि उपसर्ग है ही नहीं, कर्म प्रवचनीय है। तो इस तरह से कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कई फल आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से प्रमुख फल है द्वितीया विभक्ति, आगे तृतीया विभक्ति भी दिखेगी, पंचमी विभक्ति भी दिखेगी, है ना। तो फिर सप्तमी दिखेगी, तब द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, तृतीया शायद नहीं है, देख लेंगे भी। हाँ, तब देखिए ये हो गया। अब आगे देखिए तृतीयार्थे सूत्र क्या है, तृतीयार्थे। तृतीयार्थे क्या कहता है, अस्मिन् द्योत्ये अनुरुक्त संज्ञा स्यात्। अस्मिन् द्योत्ये, अस्मिन् इत्युक्ते तृतीयार्थे द्योत्ये। अगर अनु का अर्थ तृतीयार्थ हो तो अनु भी उक्त संज्ञक होता है। उक्त संज्ञक मतलब जो संज्ञा का विषय चल रहा है, कर्म प्रवचनीय संज्ञक, ठीक। अनु की ही बात चल रही, देख लीजिए भाई, कोई दूसरा नहीं आया। देखिए इससे पहले 84 नंबर सूत्र में अनु ही था ना, अनुलक्षणे 84 नंबर। तो 85 नंबर में कौन आएगा, अनु ही आएगा। 86 में भी अनु ही आएगा। जब तक कोई दूसरा कोई नहीं नाम नहीं आ जाता तब तक अनु ही चलेगा, ठीक। तृतीयार्थे अनु कर्म प्रवचनीय। तृतीया के अर्थ में यदि अनु होता है तो भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है। देखिए अस्मिन् द्योत्ये मतलब तृतीयार्थे द्योत्ये अनु उक्त संज्ञा स्यात्, कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। जैसे देखिए नदीम अनु अवसिता सेना। यहां देखिए तृतीया का अर्थ क्या होता है, नदी के साथ संबद्ध है सेना, ठीक। नदी अनु अवसिता सेना, अनु अवसिता, देखिए अनु है और अवसिता है और सेना है। तात्पर्य क्या है, पहले के समय में आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं सेना को फिर से लिख देता हूं, नहीं तो यहां जगह आ की मात्रा नहीं चढ़ रही है, थोड़ा सा मिटा के सेना, ठीक। तो यहां देखिएगा नदी के साथ संबद्ध है सेना। पहले के समय में जब लोग सेना राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे तो कहीं नदी पर्वत के कहीं किनारे एक जगह रुकते थे, डेरा डालते थे, है ना। तो नदी पर्वत इत्यादि के कहीं किनारे कहीं बैठ जाते थे, पूरा समूह लेके अपना तंबू वंबू गाड़ करके पूरा छावनी बनाते थे वहीं। तो अब क्या है, नदी के साथ संबद्ध है सेना। यहां अवसिता में श्रेय बंधने धातु है, श्रेय बंधने, बंध,
है ना। तो अवबद्ध है, नदी के साथ अवबद्ध है, संबद्ध है, ऐसा तात्पर्य है। ठीक, नदी के साथ संबद्ध है, नद्या सह संबद्धा। तो यहां अनु, साथ, किस अनु का क्या अर्थ है? नदी के साथ, नदी के साथ, के साथ, के साथ मतलब सह, सह क्या है? तृतीया विभक्ति का अर्थ है। सह के युग में तृतीया ही विभक्ति होती है ना, तो सह तृतीया का अर्थ है। तो तृतीया के अर्थ में है कि नहीं अनु? तृतीय अर्थ में अनु है, इसलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञक कहलाएगा। तृतीय अर्थ ने क्या कहा? तृतीया के अर्थ में अनु होने पर कर्म प्रवचनीय कहलाता है। चलिए ठीक है, हमने कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर दी। अनु क्या है? कर्म प्रवचनीय है। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा इसलिए उपसर्ग संज्ञा नहीं, वो तो अलग बात है। उपसर्ग ना होने के कारण और जो कार्य होंगे वो होंगे ही, पर कर्म प्रवचनीय शब्द है। इस कर्म प्रवचनीय की योग में यहां नदी में द्वितीय विभक्ति लग गई, नदीम। नदीम अनु, हाँ तृतीय अर्थ में था, फिर भी अनु के योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा इस सूत्र से हुई, है ना। तृतीय अर्थे ने कहा तृतीय अर्थ में अनु है, इसलिए अनु कर्म प्रवचनीय है। क्या कहा तृतीय अर्थे ने? कि अनु तृतीय अर्थ में है, इसलिए अनु कर्म प्रवचनीय है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय ने कहा कि कर्म प्रवचनीय वह जो अनु है उसके योग में द्वितीय लगा दो। ठीक, तो द्वितीय विभक्ति हमने अम प्रत्यय लगाकर नदीम बना दिया, हमें पूर्व से पूर्व रूप करके। द्वितीय कर्म है ये, नहीं तो कर्मणि द्वितीय कहां से लगे? कर्म नहीं है, कर्म प्रवचनीय है। ठीक, अब नदीम अनु अवसिता सेना, इसी को जोड़ ले रहे भाई। वो एक बड़े ही संज्ञा है, कर्म प्रवक्ति कर्म प्रवचनीय, वो थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा उसमें। ठीक, अब आपको बता देंगे। नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ संबद्ध है सेना। अब देखिए यहां नदीम अनु जोड़ लीजिए, नदीम अनु, है ना। अवसित अनु अवसिता अन्ववसिता, है ना, यण संधि। तो नदीम अन्ववसिता सेना में आपको हो सकता है अनु न दिखाई पड़ रहा हो, इसलिए आप गड़बड़ हो रहे हो, पर इसीलिए हम तोड़ के रखे हैं नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ संबद्ध है सेना। ठीक है, आगे इसके बाद दो सूत्र और जल्दी से देख लेते हैं। हीने, ये भी अनु का ही बात चल रही है। तो कह रहा है कि हीने यानी हीन अर्थ अगर द्योतित हो रहा हो, कौन सा अर्थ? हीन अर्थ द्योतित हो रहा हो, तो अनु प्रागवत, पहले की तरह अनु भी हो जाता। पहले की तरह मतलब जो बातें चल रही पहले, प्रसंग का चल रहा है, कर्म प्रवचनीय का। तो कह रहा है कि अनु का अगर अर्थ हीन हो तो भी अनु कर्म प्रवचनीय होता है। किसका प्रसंग चल रहा है? 84 नंबर सूत्र से अनु आ रहा है, तो अनु हो गया अनु हीने कर्म प्रवचनीय, अनु हीने कर्म प्रवचनीय, यह तात्पर्य हुआ। अनुहीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय होता है। अब आप उदाहरण में देखेंगे तो पता चल जाएगा, हरि से सारे देवता हीन है ना, सिंपल बात। हरि सबसे महान देवता है, तो हरिम सुराह अनु, बाकी सारे सुर, बाकी सारे देवता हरि से हीन है। तो अनु का अर्थ क्या है? अनु अगर हीन अर्थ में होगा तो क्या अर्थ, क्या कर कहलाएगा? देखिए, हरि से हीन है बाकी सारे देवता, तो अनु का अर्थ हो गया हीन। हीन अर्थ में अनु होता है तो वह कहलाता है कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय हुआ, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय ने कहा कि हरिम में द्वितीय लगा दो, लगा दिया ना, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय हो गया। हरे हीना इत्यर्थ, है ना, हरे हीना इत्यर्थ। अब प्रश्न कुछ लोग कह देंगे भाई देवता लोग काहे नहीं द्वितीय लग गई सुरा में? तो भाई देवता उस तरह से अनु से नहीं संबद्ध हैं, उस तरह से नहीं युक्त हैं। देवता किससे हीन है? हीन किससे है? किससे है? हरि से है, तो हरि से ज्यादा संबद्ध है अनु का, इसलिए अनु का ज्यादा संबंध हरि से है। हरि में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से, वह युक्त है, इस कारण से द्वितीय होगी। अन्वित होता है, सीधे अन्वित होता है, सीधे संबद्ध होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हीने। अब इसके बाद उपोधिके च, देखिए अधिके च कह रहे हैं, अधिके च, अधिके च का तात्पर्य होता अधिक अर्थ में हो तो भी। अधिके च, च का अर्थ होता है भी, अधिक अर्थ होने पर भी उपकर्म प्रवचनीय कहलाता है। यानी और कौन अर्थ हो बताइए, और कौन सा अर्थ हो? हाँ, अधिक अर्थ तो होना ही चाहिए, अधिक अर्थ होने पर भी कह रहे हैं ना, का मतलब सामान्य होता है पास में। नहीं, देख लीजिए आप प्रसंग की बात चलिए। जैसे देख लीजिए, मैं कहूं कि राम को दही दो, केला भी,
तो तात्पर्य क्या समझ में आएगा? राम को केला भी मिलेगा, दही भी मिलेगा। तो अब भाई पिछले वाक्य में क्या कहा गया वो तो लीजिए, जब भी कभी भी आए ना पिछले वाक्य से तुरंत संबंध लेना चाहिए। तो पिछला वाक्य क्या था? 86 नंबर, यह है 87 नंबर। 86 नंबर ने कहा था हीन अर्थ होना चाहिए, हीन अर्थ है। ये कह रहा अधिक अर्थ हो तो भी, अधिक अर्थ हो तो भी, यानी हीन अर्थ हो तो भी आएगा ना, अधिक अर्थ भी हो, दोनों अर्थ आएगा। च से हीन आ जाता, अधिके हीने च। अधिक अर्थ हो या हीन अर्थ हो, इन दोनों अर्थों के द्योतित होने पर, इन दोनों अर्थों के प्रकाशित होने पर उप यह जो अव्यय है वह प्राक संज्ञक, मतलब वही पहले जो संज्ञा चली आ रही कर्म प्रवचनीय संज्ञा, उसी संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक, तो कौन सी संज्ञा को प्राप्त होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? उप। ठीक है, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कब? किस अर्थ में? अधिक अर्थ में और हीन अर्थ में। तो चलिए हीन अर्थ का हम उदाहरण बता देते हैं। जैसे अनुहरिम सुराह था वैसे उपहरिम सुराह कर दीजिए, सिंपल है ना। अधिक अर्थ में क्या होना होता है उसमें ट्विस्ट है। अधिके सप्तमी वक्ष्यते, अभी आगे क्या कह रहे हैं, है ना। अधिक अर्थ होने पर सप्तमी अर्थ, सप्तमी विभक्ति होगी, वो अभी वक्ष्यते कहा जाएगा। कहा जाएगा, कब कहा जाएगा वो अभी आपको खाली हल्का सा बता देते हैं, संकेत कर देते हैं। यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम, चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यह सूत्र है, पाणिनि जी आगे बताएंगे। जो अधिक अर्थ वाला कर्म प्रवचनीय है और जो ईश्वर वचन वाला अर्थ वाला कर्म प्रवचनीय है, तो वहां कर्म प्रवचनीय के युग में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, तो अधिक अर्थ जब आएगा तो कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी होगी, है ना। तो वो वाली बात अभी बाद में जानी जाएगी। जब यस्माद अधिकम सूत्र आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उप अधिक अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय होता है ना। ये ध्यान रखना, अधिक अर्थ वाला कर्म प्रवचनीय कौन सा है, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि उप है। उपोधिके च, उपोधिके च, अधिक अर्थ में उप होता है तो कर्म प्रवचनीय होता है, ये बात बता चुके हैं। अब कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये बता रहे हैं। हीन अर्थ होगा तब तो द्वितीय हो ही जाएगी, अधिक अर्थ होगा तो सप्तमी होगी। यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो हीन अर्थ है तो भाई कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय कर दिया। अनुहरिम सुराह की तरह उपहरिम सुराह भी बन जाएगा, क्योंकि उप किस अर्थ में? हीन अर्थ में। उप यदि अधिक अर्थ में होता तो उप परार्धे हरेर गुणा, हरि के गुण परार्ध से भी ज्यादा है, परार्ध से भी अधिक है, परार्धे हो जाएगा, वहां सप्तमी होगी। ठीक है, तो वहां अधिक अर्थ है। आप देखेंगे उसका भी उदाहरण हम लिख देते हैं। उप परार्धे, परार्धे सबसे बड़ी संख्या परार्ध मानी जाती है। हरे गुणाः, हरि के गुण कैसे हैं? हरि के गुण परार्ध से भी अधिक है, उप का अर्थ अधिक है। अधिक अर्थ वाला होता है तो यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो चलेगा। तो आज के इस पाठ में हमने इतने ही कर्म प्रवचनीय के सूत्रों को देखा। कर्म प्रवचनीय के सूत्रों को देखा। अनुलक्षणे को, अनुलक्षणे कहता है लक्षण अर्थ में अनु होता है तो वह कर्म प्रवचनीय कहलाता है। लक्षण अर्थ का उदाहरण हमने जपम अनुप्रावर्षद देखा, जप को लक्षित करके वृष्टि हुई। फिर उसके बाद हमने दूसरा सूत्र देखा हीने, अनुलक्षणे हीने, तृतीयार्थे, तृतीयार्थे, तृतीय अर्थ में अगर अनु होता है तो कर्म प्रवचनीय कहलाता है। उसका भी उदाहरण हमने देखा नदीम अनु अवस्थिता सेना, नदी तृतीया के अर्थ में यानी सह के अर्थ में वह अनु है। फिर उसके बाद हीने देखा, हीन अर्थ में यदि अनु होता है तो कर्म प्रवचनीय कहलाता है। अनु हरिम सुराह, हरि से हीन है देवतागण, ये आपको हीन अर्थ आपको उदाहरण में दिखेगा। उपोधिके च कहा, उप अधिक और हीन अर्थ में होने पर कर्म प्रवचनीय होता है, परंतु अधिक अर्थ होगा तो सप्तमी होगी, हीन अर्थ होगा तो सप्तमी के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, तो सामान्य वाला नियम लग जाएगा, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय हो जाएगी, तो उप हरिम सुराह्य बन जाएगा। ठीक है, तो आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। अगले पाठ में फिर मिलेंगे अग्रिम कुछ कर्म प्रवचनीय संज्ञा के सूत्रों के साथ। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमः संस्कृताय।